ये है कृष्णा का कार। बकासुर, नहीं, हर कोई बचाओ इसे, कि शक्तियां क्षीण होती जा रही है। महाराज, आज आपका एक और मोहरा कृष्णा के समक्ष असफल रहा। कृष्णा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कान्हा, पातालसुर तो मुक्त हुआ, किंतु गोकुल अब भी जल और गोधन के लिए दुखी है। कुछ करो कान्हा, मुझसे और नहीं देखा जाता। हमारी गाय आ गई। अरे लल्ला, तो मेरा हाथ छुड़ाकर कहाँ कहाँ चला जाता है? कहाँ गया था तू? कान्हा देखो, हरि ने हमारी सुन ली। गोकुल में जल भी आ गया और गाय भी आ गई। ये सब मेरे गांव वासियों की एकता और आस्था का चमत्कार है। बुरे समय में सबने एक होकर ईश्वर की भक्ति की, तभी ये सारी बाधाएं समाप्त हुई हैं। कान्हा, तुमने हम सबको जीने की जो राह दिखाई है, हम बड़े तो विपत्ति में उसे भूल जाते हैं। सच में यशोदा, तुम्हारा कान्हा अभी से ही बड़ा समझदार हो गया है। भैया बाहर आओ, इन दोनों उड़न बाजों ने हमारी मटकी तोड़ दी। क्या हुआ पुत्र? क्या टूटा? इन दोनों उड़न बालकों ने हमारी मटकी तोड़ दी। झूठ, हमने कोई मटकी नहीं तोड़ी। तो तुम कहना चाहते हो कि मेरा पुत्र असत्य कह रहा है? हाँ, आपका पुत्र असत्य कह रहा है। ए लड़के, एक तो तूने मेरी मटकी फोड़ दी और ऊपर से मेरे पुत्र को ही झूठा बोल रहा है तू। हाँ? नहीं नहीं काकी, कान्हा सत्य कह रहा है। मटकी तो
तुम्हारे ही पुत्र ने तोड़ी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा मैया, ये मटकी इन दोनों ने ही फोड़ी है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ पुत्र, इन उदंडों के कहने पर मैं तुम्हें झूठा मान लूंगी। हाँ तुम रुको, अभी तुम दोनों की उदंडता के बारे में तुम्हारी मैया को बताती हूँ। चलो पुत्र। देखिए बहन, हमें तो इतनी चंचलता अच्छी नहीं लगती। क्या आपने यही सब सिखाया अपने पुत्रों को? आपको तो लज्जा आनी चाहिए। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ भागवन, सही बोल रही हो। काकी, आप मेरी मैया से इस तरह बात मत कीजिए। कान्हा, बड़ों से इस तरह से बात करते हैं, कि यही सिखाया मैंने तुझे? देखा आपने, आपका पुत्र कितना उदंड है। मैंने कहा ना काकी, मैंने कुछ नहीं किया। कान्हा, बड़ों से तर्क नहीं करते पुत्र, और वो मुझसे बात कर रही है ना, तो फिर तू बीच में क्यों बोल रहा है? तूने इनकी मटकी क्यों तोड़ी? बोल। क्षमा करना बहन, मैं जानती हूँ कि मेरा बालक कुछ अधिक ही चंचल है। आज से आप हमारे नए पड़ोसी, हमें सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना है। आप उस मटकी के बदले मुझसे कुछ मटकियां लेकर जाइए, किंतु आप बुरा मत मानिए। देखती जाओ अब एक टूटी हुई मटकी का मूल्य कैसे वसूलती हूँ तुमसे यशोदा। नहीं बहन, वो कोई साधारण मटकी नहीं थी जिसकी भरपाई आप इन माटी की मटकी से कर पाओ। बुरा ना मानना बहन, मैं तुम्हारी वो मटकी तो नहीं लौटा सकती, किंतु तुम्हारी उस असाधारण मटकी के बदले मैं तुम्हें 100 मटकी माखन भर कर दे सकती हूँ। क्या कह रहे हो आप? सिर्फ 100 मटकी माखन? अरे भागवन, नहीं, इतनी सस्ती मटकी नहीं थी मेरी वो। देखिए, अगर आप मुझे उसके मूल्य के बराबर में कोई दूसरी वस्तु देंगे, तभी मैं आपके पुत्र को क्षमा कर पाऊंगी। आप तो नंद जी है ना, आपकी न्याय दृढ़ता की कहानियां हमने कहाँ नहीं सुनी। अब आप इसका न्याय कीजिए नंद जी। अरे भाग्यवान, 100 मटकी माखन मिल रहा है उस साधारण सी मटकी के लिए, वो क्या कम है क्या? अरे नंद को बीच में क्यों ले रही हो? अरे आप चुप करो जी, जब दिमाग ना हो ना तो बोलना नहीं चाहिए। अरे भाग्यवान, मैं कह रही हूँ ना, चुप करो। बहन, आपने कहा कि आपकी मटकी असाधारण थी, तो क्या आप अपनी मटकी की विशेषता बताएंगे? क्योंकि जब तक मैं आपकी मटकी की विशेषता नहीं जानूंगा, तब तक आपकी मटकी का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? मटकी की विशेषता? अरे एक हो तो बताओ। वो तो जादू की मटकी थी, जादू की। हमारे पुरखों को एक बहुत बड़े साधु ने दी थी, जो मनोकामना मांगते थे शीघ्र ही पूरी हो जाती थी। और तो और हमारे घर में कभी धन और धान की कमी नहीं हुई उस मटकी की वजह से। ठीक है बहन, मैं आपकी मटकी के बदले 100 सोने की मटकियां माखन भर कर दूंगा। बाबा नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। कान्हा, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? बहन, क्या आपको मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार्य है? किंतु उन 100 गायों का क्या, जो हमारे पुरखों ने उस असाधारण मटकी के लिए उन बहुत पहुंचे हुए साधु को दी थी? ठीक है, मैं आपकी मटकी के बदले 100 गाय भी देने का वचन देता हूँ। आप फिर ठीक है, आप उन मटकियों का मूल्य तो नहीं चुका सकते, तो फिर आप यही दे दीजिए। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ सही कह रही हूँ भाग्यवान, सही कह रही हूँ। यशोदा, ये क्या वचन दे दिया नंदराज ने? आप दोनों को इस महिला पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुबल की माँ, तुम जानती हो, जब आर्य न्याय कर रहे होते तो फिर वो किसी के नहीं सुनते। कान्हा,
और बलराम, हमारी गौशाला में जाओ और 100 गाय लेकर इनकी गौशाला में बांध दो। बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो, आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ, बोलो कान। बाबा, हम इनको जिस मटकी के बदले इतना सब दे रहे हैं, मैं उस असाधारण मटकी के टुकड़े लेना चाहता हूँ। क्यों? तो उन टुकड़ों का क्या करेगा कान्हा? उन टुकड़ों को मैं अपने निकट रखूंगा। वो टुकड़े मुझे सदा याद दिलाते रहेंगे मेरी चंचलता का आपने कितना बड़ा मूल्य चुकाया था। हाँ हाँ ठीक है, ले लो वो टुकड़े। अगर वो टुकड़े रखकर ही तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आती है तो रख लो उनको अपने पास। नेत्रलाल भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार पाप कमाया जाल। धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। विध्वंसिका है तांडव, भय खाए देव मानव, पर धरा विकार अश्व इसके भागे। देवता न अंश है, ये दानवों का वंश है। जय जय करे असुर, नाम इसका कंस है, नाम इसका कंस है, नाम इसका कंस है। खोदा पहाड़ और निकला अंडा। हाँ, ये है कृष्णा का काल।